चुनाव के लिए एनडीए की क्या है प्लानिंग, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। राज्यसभा चुनाव होना है, 16 मार्च को ये चुनाव होना है, उस दिन वोटिंग होनी है और उसके लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में कुल 5 सीटें खाली होने वाली हैं राज्यसभा की, और उसको लेकर बीजेपी फुल ऑन तैयारी में है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2 सीटें आरजेडी को नुकसान होना तय है। तो वहीं दूसरी बात ये कही जा रही है कि 2 सीटें बीजेपी को फायदा होने वाला है। क्यों कहा जा रहा है ये सारी बातें और क्यों हो रही है ये सारी चर्चाएं, हम आपको जरा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसके बीच में 3 मुख्य बिंदुओं पर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही है। पहला ये कि क्या उपेंद्र कुशवाहा किसी सदन का मेंबर नहीं रहेंगे या बीजेपी में सम्राट चौधरी का कद घटेगा। और दूसरी बात ये कि क्या हरिवंश नारायण सिंह किंग महेंद्र और वशिष्ठ नारायण सिंह के क्लब में शामिल होंगे। या फिर तीसरा, क्या चिराग पासवान अपने पिता के बाद मां को राज्यसभा तक पहुंचा पाएंगे। एनडीए की पार्टी के बड़े नेताओं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हमने राज्यसभा के समीकरण को समझा है और उसी के बुनियाद पे हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, 9 अप्रैल 2026 को जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। दरअसल इसके लिए फॉर्मूला यह है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर इसे विधानसभा की कुल सीटों से डिवाइड किया जाता है। इस लिहाज से विधानसभा की कुल 243 सीटों को 6 से भाग दिया जाए तो 40.5 आता है, यानी कि 41 विधायक। इस नंबर के लिहाज से आरजेडी के लिए अपने एक नेता को भी राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। जदयू के पास 85 विधायक हैं, यानी वो अपनी 2 सीटें बचा लेगी। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, ऐसे में राजद की 2 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि रामनाथ ठाकुर को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। रामनाथ ठाकुर अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जदयू में ईबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। ऐसे में इनका नाम कटना मुश्किल लग रहा है। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडियल मानते हैं। ईबीसी उनके कोर एजेंडे में शामिल रहा है। ऐसे में इनका नाम काटने से न केवल ईबीसी के बीच गलत मैसेज जाएगा, बल्कि नया सेंट्रल मिनिस्टर भी तय करना होगा। वहीं हरिवंश नारायण सिंह की अगर बात की जाए तो हरिवंश नारायण सिंह जदयू कोटे से लगातार 2 टर्म राज्यसभा जा चुके हैं। अगस्त 2018 से लगातार राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। नीतीश कुमार के करीबी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बेहतर रिश्ते हैं। इनके नाम पर संशय बरकरार है। नीतीश कुमार 2 बार से ज्यादा अभी तक मात्र 3 नेता किंग महेंद्र, वशिष्ठ नारायण सिंह और शरद यादव को राज्यसभा भेजे हैं। मनीष वर्मा की अगर बात की जाए तो जदयू कोटे से एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मनीष वर्मा। अगर हरिवंश का नाम करता है तो नीतीश कुमार इन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके सलाहकार रह चुके हैं। फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं। संगठन विस्तार के लिहाज से भी इन्हें राज्यसभा भेजने की चर्चा है। बीजेपी के कोई नेता फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस स्तर के एक नेता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस पर अंतिम निर्णय सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से लिया जाएगा। हालांकि समीकरण के लिहाज से देखें तो एक अगड़ा और एक पिछड़ा को पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में पार्टी का स्वर्ण कोटे से भूमिहार का कोटा खाली है। 2024 में विवेक ठाकुर के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई थी। उसके बाद से वहां से एक कोटा खाली है। ऐसे में इस बार इस जाति को मौका मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के एक नेता को भी मौका मिल सकता है। सीटों के गणित के लिहाज से देखें तो जदयू और बीजेपी के 2-2 सांसद की जीत के बाद भी 10 विधायक एक्स्ट्रा बचते हैं। इनके अलावा एलजेपीआर के 19, हम के 5 और आरएलएम के 4 को मिला दे तो 38 विधायक हो जाते हैं, यानी जीतने के लिए मात्र 3 विधायक की जरूरत पड़ेगी। विपक्ष में शामिल एआईएमआईएम पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि विकास के मुद्दे पर वो एनडीए को सपोर्ट करेगा, यानी 5वीं सीट भी एनडीए आसानी से जीत सकता है। इस सीट पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, उनके मात्र 4 विधायक हैं। बिहार में सरकार गठन के दौरान आखिरी समय में बेटे को मंत्री बनाकर पहले ही उन्होंने अपनी दावेदारी कमजोर कर ली है। बेटा मंत्री, पत्नी विधायक और अब बीजेपी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजना चाहेगा। वहीं चिराग अपनी मां के लिए राज्यसभा के एक सीट की लगातार डिमांड करते रहे हैं।
उनका ये दावा अब भी बरकरार है। ऐसे में उन्हें अगर 5वीं सीट ऑफर की जाती है तो न केवल एनडीए के साथियों को मानना होगा, बल्कि विपक्षी खेमे से भी 3 विधायकों का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर उनकी मां को राज्यसभा भेजा जाता है तो बिहार कैबिनेट में तीसरे मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर हो सकती है। तेजस्वी यादव एक सीट जीत सकते हैं, और लेकिन उसके लिए पूरे महागठबंधन को एकजुट होना होगा। साथ में असदुद्दीन ओवैसी की मदद लेनी होगी। इसे ऐसे अगर हम लोग समझे तो अभी अभी हाल ही में हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आखिर तेजस्वी का कार्ड क्यों है, लेकिन फिर से हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एनडीए के पास देखिए 202 विधायक हैं। 41 वोट के लिहाज से 4 सीटें जीत के लिए 164 विधायक लगेंगे। इसके बाद एनडीए के पास 38 विधायक बचेंगे और 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 और विधायकों का समर्थन चाहिए। महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। 25 विधायक राजद के हैं। इसके बाद 6 विधायक कांग्रेस के हैं, लेफ्ट के 3, आईआईपी के 1 है और 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और 1 बीएसपी के विधायक हैं। सबको जोड़ने पर 41 विधायक होते हैं। अगर सब एकजुट हुए तो एक सीट मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी किंग मेकर है, वो जिसे समर्थन करेगी उसकी जीत पक्की है। एनडीए को जीतने के लिए ओवैसी की पार्टी का समर्थन या विपक्ष के दूसरे दल को तोड़ना होगा। तो देखा आपने कि आखिर किस तरीके से ये राज्यसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है बिहार में। कुल प्लानिंग कर ली गई है एनडीए की तरफ से कि आखिर किन प्लान पे काम करना है, किन बिंदुओं पर काम करना है, किन किन पॉइंट्स को मोटिव रखना है और कौन आगे जा सकता है। इन सभी के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।